हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के जो मैं आपको रोज़ करवा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल चैप्टर से। ठीक है, तो आप अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होगे और भी अच्छी करते जाना। और जो मैं ये वाले सम्स लेके आई हूँ ना, ये आपके सम्स ना ऐसे आ जाते होते हैं पेपर में कि कभी जैसे ये देखो, आप मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। इन द फिगर इफ़ डी, जो डी पैरेलल है बी सी के, तो ए डी की हमें वैल्यू दे रखी है। ए डी हमें कितना दे रखा है 3, ठीक है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और बी डी कितना दे रखा है, ये हमें 4। एंड बी सी, और जो ये है नीचे बी सी कितने हैं 14। ठीक है, और देन डी ई, तो हमने क्या निकालना है, ये जो ये फाइंड करना है डी ई। ठीक है, ये किसके इक्वल है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा इन सवालों को करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इजी ऐसे लेके आती हूँ कि जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाए पेपर में। ठीक है, और ये करने वाले लगने को ऐसे लगते हैं हाँ ये कैसे है, ये कहाँ से आ गया डी बी सी ए निकालना, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगी ना तो आपको इतना ईजी लगेगा कि हम इसको पेपर में क्यों छोड़ के आए, हम इस सवाल को करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी और कमेंट जरूर देना। ठीक है, तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बेटा आपने अगर आप चैप्टर 6 किया हुआ है ट्रायंगल, तो आपके उसमें एक थ्योरम है, जो कि वो थ्योरम कौन सी होती है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या उसको थेल्स पर भी कहते हैं। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही इस सवाल को करना है। तो करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, पहले हम इसे एक ट्रायंगल को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये देखो, एक हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ये दोनों क्या बन जाते हैं सिमिलर, ये और ये। जैसे एक हमारे पास क्या है ए डी और ई, और दूसरा ये पूरा। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये देखो ना, पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, फिर इसको जो हमारे पास जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको ले लिया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, आपको देखो ये क्या करते होते हैं। जैसे देखो ए डी, अगर ये ए डी है तो ये इसका क्या होगा ए बी। क्लियर। ठीक है, अब ऐसे हम डी ई, और इसका क्या हो जाएगा बी सी। ये उस थ्योरम में है आपका। ठीक है, ए, फिर अगला है क्या है ए सी, और सॉरी ए ई, है ना, और ये क्या है ए सी। ठीक है, तो ये हमारी क्लियर है। तो अब हमने हमारे पास है क्या है डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो अब हमारे पास जो दो ट्रायंगल है वो कौन कौन से सिमिलर है। एक तो हमारे पास ट्रायंगल ये है ए डी और ई। ठीक है, ये सिमिलर किसके हैं, ए बी एंड सी के। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर है ना, ये और ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं दोनों को। ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है डी ई, है ना। बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चे इन सवालों को छोड़ के आ जाते होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप समझोगे ना तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। अब आपने सिर्फ वैल्यू लगानी है इसकी ए डी। अब ए डी हमारे पास बेटा कितना है 3, ए बी कितना है पूरा, है ना। इसमें पहले हमने क्या लगाया ए डी, और अगला क्या है हमारे पास ए बी। अब हमारे पास ए बी कितना है, ए बी कहाँ गया, ए डी है हमारे पास 3 और ए बी मतलब पूरा। तो टोटल हमारा जो ए बी होगा वो ए बी हमारा कैसे होता है ए डी प्लस बी डी, है ना, ये होता है ना। और डी हमने फाइंड करना है ना, और बी सी, ये बी सी कितने हैं 40। ठीक है, अब 13 का 13। अब ए डी और बी डी हमें दोनों की दे रखी है, ए डी हमें दे रखा है 3 और ये 4 दे रखा है। अगर दोनों को टोटल कर लेते हो 3 + 4, है ना, और डी ई और 14। ठीक है, तो 3 का 3। अब ये दोनों को प्लस करो, अगर हम 3 और 4 को प्लस करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 7 40। ठीक है, तो अब हमने करना है क्या होता है, देखो जब हम इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, जब हम इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 को 14 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 3 × 22। ठीक है, और जब इसको इससे करेंगे 7 डी
ई, है ना, ये ऐसे हो गया। अब 42 का 42, ये 7 नीचे, इसको कर दो, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई 6। यही हमने फाइंड करनी थी डी। ये क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा है कि देन डी की निकालनी है, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। बेटा कभी तो पेपर में आ जाता होता है, कभी तो इसकी वैल्यू निकालो या कभी इसकी एसी की निकालो, एई की फाइंड करो, ये ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन कुछ भी आ जाता होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए हमने कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है। तो हमने थ्योरम यूज़ करनी कौन सी है 6.1। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बस सवाल इसको करते जाओ। क्लियर हो गया ये वाला। तो चलो अब हम सेकंड सम्स करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो ये भी हमें फिगर हमें बनी हुई है, हमारी पेपर में आएगी आपको। और आपको यही बताना है जैसे उस पहले वाले सवाल में किया है, डी ई पैरेलल है बी सी के। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए डी, हमने इसमें फाइंड क्या करनी है ए डी की लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, और अब जो है हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ए ई, अब ए ई ये जो है ये हमारे पास कितनी है 1.8 सेंटीमीटर, और बी डी कितनी है 7.2 बी डी ये। ठीक है, और सी ई सी और ई ये है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आपने वो सम्स किया था ना वैसे ही ये वाला है। देखो ये तो आपके एग्जाम में भी पेपर में भी आया है, मैं सम्स ही वही लेके आती हूँ जो आपके पेपर में प्रीवियस पेपर में आए होते हैं। ठीक है, जो वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पहला करवाया था ना वो भी आपका प्रीवियस पेपरों में आया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन कब आया है 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ही था कि कभी भी किसी की भी लेंथ को वो कर देते हैं, या तो डी बी निकालो या बी सी या ये ऐसे। ठीक है, तो चलो अब हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो यही कर लेंगे। पहले क्या है ए बी सी ट्रायंगल है ना, और इसमें हमारे पास क्या है डी ई पैरेलल किसके है बी सी के। ठीक है, तो अब वैसे ही करना जैसे हमने उसमें भी वही लगाई थी थ्योरम, वैसे के हिसाब से ए डी और नीचे क्या आएगा ये डी बी। ठीक है, और ऐसे ही ए ई और ई सी। ठीक है, अब बस इसकी आप वो लगा दीजिए। ए डी हमारे पास कितने, ए डी तो हमने फाइंड करना है, तो ए डी को हम ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, डी बी कितने हैं 7.2 और ए ई 1.8 और ई सी 5.4। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल लिखा पॉइंट है डेसिमल है तो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, इसको इससे कर दो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको इससे करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए डी 5.4 है ना, और इसको इससे कर दो 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, अब हमने ए डी फाइंड करना है ना, तो ए डी ऐसे आ जाएगा 1.872 और नीचे ये 5.4। ठीक है, अब इससे तो ये कैंसिल होगी, ये डेसिमल से डेसिमल हो गया। अब इसके लिए हम क्या लगा देंगे नीचे 10 लगा देते हैं। अब इसको कैंसिल कर दो, आप कर सकते जैसे भी करना है आपने। चलो करते हैं हम कैंसिल कैसे करना है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं 9 के टेबल से। 9 8 था 72, 9 6 था 54। ठीक है, अब फिर 6 1 द 1, 6 3 द 18। ओके, और फिर ये भी 2 4 द 8, 2 5 द 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 4 3 द 12 और 5। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 2 द 10 और 25 4 द 20 है ना। तो ये 2.4 हमारा क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई ए डी की, और हमने ए डी की ही फाइंड करनी थी। ए डी की वैल्यू क्या आ गई 4.4। तो ऐसे सम्स बेटा आपके आ जाते होते हैं, तो सिर्फ आपको इसकी जो वो है ना मेथड आपको वो पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी थ्योरम यूज़ की गई है। ठीक है, तो आपको अगर मेरे ये सम्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहना। ठीक है, ओके बाय बाय।